नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसमें कि मैं ज्योतिष विज्ञान से संबंधित सटीक और प्रामाणिक जानकारियां आप तक पहुंचाता रहता हूं। मित्रों, वर्तमान में परिदृश्य बड़ा ही गंभीर चल रहा है। मेरे पास पूरे विश्व से फोन कॉल्स आते रहते हैं कि कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी या बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। तो ओवरऑल बड़ी अनिश्चितता का दौर चल रहा है। अब यह अनिश्चितता कब समाप्त होगी, नौकरी अगर जाने वाली है तो कब जा सकती है, या चली गई है तो कब नौकरी मिलेगी, व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो कब तक होता रहेगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली में छिपे हुए होते हैं। यदि आप थोड़ा सा सीख लें तो आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में व्यापार या नौकरी में कब खराब समय आएगा और कब वह चला जाएगा। तो कम से कम और कुछ नहीं होगा तो यह अनिश्चितता तो समाप्त हो ही जाएगी कि ठीक है, अभी घाटा चल रहा है किंतु इस समय पर घाटा समाप्त हो जाएगा, खराब समय चला जाएगा, या अभी नौकरी नहीं मिल रही है किंतु इस समय मिलने की काफी ज्यादा संभावना बनी हुई है। तो आज उसी को जानते हैं कि व्यापार और नौकरी में कब आता है खराब समय। बहुत सिंपल से, बहुत साधारण से सूत्र हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कुछ एकाध वीडियो शुरू के देख लीजिए जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि कुंडली में कौन सा घर पहला घर होता है, कौन सा दूसरा घर, कौन सा तीसरा घर। खैर, यहाँ पर जो हाईलाइटेड ये लाल रंग से है, पिंक कलर से, ये हाईलाइटेड स्थान जो है ये कुंडली में घर का नंबर है। यानी ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, इसी तरीके से ये 10th 11th 12th। आपको कुंडली में ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फिक्स होते हैं। कुंडली में क्या लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो कुंडली में यह लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि 8वें नंबर का घर है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 8वें नंबर की राशि विराजमान है। और 8वें नंबर की राशि देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ यह टेबल बना रखी है। वृश्चिक राशि है और उसके स्वामी है मंगल। तो क्या देखते हैं हम लोग कुंडली में कि यदि आपकी लग्न कुंडली में, अब लग्न कुंडली कहां से मिलेगी, कोई एक सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना जन्म समय, तारीख और स्थान इतना डालेंगे, आपको उस सॉफ्टवेयर से लग्न कुंडली मिल जाएगी। लग्न कुंडली के साथ साथ उसी सॉफ्टवेयर से आप त्रिशांश कुंडली भी बना लीजिए। लग्न कुंडली को D1 चार्ट बोलते हैं और त्रिशांश कुंडली को D30 चार्ट बोलते हैं। ये दोनों चार्ट आपको बना लेने हैं। इसके आगे मैं बताता हूं। यदि आपकी लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस और 8th हाउस इसके बीच में कोई रिलेशन है, या त्रिशांश कुंडली में फर्स्ट हाउस और 8th हाउस इसके बीच में कोई रिलेशन है, तो संभावना है कि खराब समय आएगा। संभावना है कि खराब समय आएगा। कब आएगा उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि रिलेशन बनता कैसे है। इन दोनों के, फॉर एग्जाम्पल यहां का स्वामी मंगल यहां पर आके बैठ जाए, रिलेशन बन गया। यहां का स्वामी बुध यहां आके बैठ जाए, रिलेशन बन गया। इन दोनों के स्वामी एक साथ कहीं बैठ जाएं तो रिलेशन बन गया। अब इन दोनों के स्वामी देखिए, यहां पर 8वें नंबर की राशि है अर्थात वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल यहां पर बैठा है। यहां पर मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध, वो यहां पर बैठा, दोनों एक साथ बैठे हैं। यानी कि दुर्घटना होने के, दुर्घटना अर्थात नौकरी की दुर्घटना की बात हो रही है, खराब समय की बात हो रही है, खराब समय आने के संकेत तो ये कुंडली देती है। अब यह तो संकेत नंबर 1 है। संकेत नंबर 2, यही चीज आपको चेक करनी है D30 चार्ट अर्थात त्रिशांश कुंडली में। दोनों जगह मिल गई, थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि खराब समय आ ही जाएगा। जिस समय खराब समय आएगा वह समय कौन सा होगा, जरा इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो योग हो गया। योग के बाद जरा दशा चेक कीजिए। लग्न या D30 के बुरे ग्रहों की दशा चल रही हो, दशा कौन सी, दशा के बारे में यहां पर हम लोग लेंगे अंतरदशा। अंतरदशा, महादशा की बात नहीं हो रही, अंतरदशा। बुरे ग्रह कौन से,
छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, इसके स्वामियों में से किसी एक की यदि दशा चल रही हो। और पहली चीज, दूसरी चीज, अब इनके स्वामियों की दशा या किसी नीच ग्रह की दशा चल रही हो तो वह भी बुरा ग्रह होता है। 6, 8, 12 के स्वामी या नीच ग्रह, या एक दो और डेफिनेशंस हैं तो अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, पुराने एक दो वीडियोस आप देखेंगे तो अच्छे और खराब ग्रह की पहचान आपको हो जाएगी। मुख्यतः 6, 8 और 12 इनके स्वामियों की दशा अगर चल रही हो D1 चार्ट में या D30 चार्ट के, D1 चार्ट के 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा या नीच के ग्रह की दशा, D30 के 6, 8, 12 के बुरे ग्रहों की दशा, या D30 के लग्नेश की दशा, इनमें से कोई एक दशा चल रही हो तो चीजें और कंफर्म हो जाएंगी कि बुरा समय इन्हीं दशाओं के बीच में आ सकता है। आ ही जाएगा ऐसा नहीं है, फिर कह रहा हूं आ ही जाएगा ऐसा नहीं है। अब कब आएगा, दशा भी खराब हो गई, योग भी बना हुआ है, तो बुरा समय आएगा कब? बुरा समय तब आएगा जब क्रूर ग्रहों का गोचर, क्रूर ग्रह यानी राहु, केतु, मंगल, शनि, इनका गोचर लग्न पर या अष्टम भाव पर हो रहा हो। लग्न पर या अष्टम भाव पर हो रहा हो, लग्न या अष्टम भाव पर इनका गोचर हो रहा हो, या लग्नेश या अष्टमेश इनको प्रभावित कर रहा हो गोचर। गोचर का मतलब वर्तमान में ग्रह कहां पर है। तो यदि कोई क्रूर ग्रह लग्न को, लग्नेश को, अष्टम को, अष्टमेश को प्रभावित कर रहा हो तो वही समय होगा उस गोचर के समय। गोचर का जो समय होता है उसमें वो ग्रह कुछ समय तक उस राशि में रहता है और उसके बाद मूव कर जाता है। तो जिस समय पर यह गोचर हो रहा होगा लग्न, लग्नेश, अष्टम या अष्टमेश के ऊपर से, उस समय बुरा समय आएगा। और जैसे ही यह गोचर हट जाएगा वैसे ही बुरा समय चला जाएगा। तो नौकरी या व्यापार में बुरा समय कब आता है और बुरा समय कब समाप्त होता है, आसानी से यह आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आई हो तो धीरे धीरे फिर से देखिएगा इसी वीडियो को, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर जवाब देने का प्रयास करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।